नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी जी की कथा सुना रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से सारी विपदाएं दूर होती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण घबरा जाता और दिनों दिन सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों पंडित जी, आजकल कुछ घबराए घबराए से रहते हो और सूखते भी जा रहे हो। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। तो बोली, कल ले आना, जहाँ 6 6 लड़कियां हैं वहाँ 7वीं भी सही। दूसरे दिन गया और उसको ले आया। और दिन तो आटा मांगने जाता तो बहुत कम मिलता, पर इस बार उसे आटा भर भर के थैले मिले। आटा छानने लगी तो वो बोली, लड़की आज तो माताजी मैं छानूंगी। अरे बोला, नहीं नहीं, तू पूरी सफ़ेद हो जाएगी। और नहीं माताजी, आज मैं ही छानूंगी। और आटा छानने लगी। फिर भोजन जब बनाने लगी, माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी उंगली जल जाएगी। नहीं माता, आज तो भोजन मैं ही बनाऊंगी। और उसने 36 तरह के व्यंजन रसोई में बनाए और अपने परिवार को भोजन कराया। उस दिन उस परिवार ने तृप्त होकर खाना खाया। इससे पहले उस परिवार ने कभी इस तरीके का भोजन नहीं किया था। सब खाना खा पीकर आराम करने लग गए। कुछ समय पश्चात ही बहन का भाई आया। बोला, जी आज तो भूख लगी है। बहन घबरा गई कि घर में जो कुछ था वो तो सब हमने खा लिया। उसने कन्या से कहा तो वो बोली, माता जी आप घबराओ नहीं, मैं अभी भोजन बना कर लाती हूँ। और वो रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बना कर ले आई और अपने मामा को जिमा दिया। मामा ने कहा, अरे जीजी, आज तो ऐसा भोजन किया है, आज से पहले कभी नहीं किया, ना कभी इस तरह की तृप्ति हुई। अरे बोला, भाई तेरी नई जीजी आई है, उसने ही ये सब बनाया है, हमारी नई कन्या है ये। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, इससे पहले तो मैंने इससे अच्छा खाना कभी नहीं खाया। मामा खाना खा के चला गया। शाम हुई। बोली, माँ चौका लगा दो और वहाँ दीपक जला देना, आज मैं अंदर कमरे में ही जाकर सोऊंगी। अरे बोला, नहीं बेटी, तू उस कमरे में डर जाएगी। बोले, नहीं नहीं माँ, आज मैं वहीं सोऊंगी। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली गई? बोल, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 6 बेटी हैं, दरिद्रता दूर करने आई हूँ, तुझे भी करवानी है तो तू भी करवा ले। उसने घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठे तब चारों तरफ ढूंढ मच गई कि आखिर लड़की गई कहाँ। तो ब्राह्मण बोला, अरे वो तो साक्षात लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी घर का भी दरिद्रता दूर की। जैसे लक्ष्मी माता ने उसकी दरिद्रता दूर की, सबकी करे इस कथा को कहने और सुनने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।